हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा की जो स्थापना है आपको पता होना चाहिए कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। हरियाणा की स्थापना, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे ग्राम सचिव पटवारी किसी का भी हो। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा की भारत में अवस्थिति क्या है? तो क्या कहता कि इसकी अवस्थिति क्या है? तो कौन सी अवस्थिति हो जाएगी इसकी? ABCD में से तो इसकी अवस्थिति हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम राज्य। ठीक है, क्या है ये? उत्तर पश्चिमी राज्य। अगर बात की जाए कि हरियाणा की भारत में अवस्थिति क्या है, तो उत्तर पश्चिमी राज्य है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या जवाब दोगे? ऑप्शन ABCD में से अगर आपको पहले से जवाब का पता तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? सीमावर्ती राज्य कितनी संख्या है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा हो जाएगा? तो सीमावर्ती जो राज्य हमारे हरियाणा के वो कितने हैं? तो हमारे हैं 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन कौन सी है? राजस्थान, पंजाब, UP, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, ये हमारे 5 हैं, राजस्थान, पंजाब, UP, हिमाचल और उत्तरांचल। हरियाणा के सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसका आपको पता होना चाहिए कि हमारे नज़दीक कौन सा? पांडिचेरी हमारे नज़दीक नहीं है। दिल्ली है लेकिन अंडमान निकोबार नहीं है। दिल्ली है और चंडीगढ़ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन C हो जाएगा, दिल्ली और चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मंडल की संख्या कितनी है? मंडल पूछे गए हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं हरियाणा के अंदर? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? अगर मंडलों से संबंधित आ जाए तो कितने मंडल हैं? 6 मंडल। नेक्स्ट है, कौन कौन सी है? अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। 6 मंडल अगर पूछ भी ले कि कौन कौन सी है तो ये है हमारे 6 मंडल। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 2011 के अनुसार पूछी गई है, तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन ABCD में से कौन सा हो जाएगा हमारा? कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A, 2,53,51,462। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये हमारी कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, 90। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के अगर सदस्यों की बात करें हम, तो उनकी संख्या कितनी है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की बात की जा रही है, यानी तीनों प्रकार की सीटें आ गई, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है एचएसएससी के एग्जाम में और आगे भी पूरी संभावना की रिपीट हो। तो ये कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन ए। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये 2016 में जो एसए की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, ग्राम सचिवालय में भी पूछा गया था, और जो पटवारी के एग्जाम वगैरह थे ऑप्शन रिकॉर्डर का उसमें भी बार बार पूछे गए थे। तो कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन थे? तो सन्नो देवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो हरियाणा का कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा हो जाएगा? अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो हमारा 573 है। अब बात पूछी गई कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो किसका है? जींद, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत। तो किसका है? फरीदाबाद का। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ताकि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किस जिले का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अधिकतम किसका था? फरीदाबाद। और न्यूनतम का मतलब होता है कम, और कम किसका हो जाएगा? सिरसा का। अधिकतम किसका था? फरीदाबाद। न्यूनतम सिरसा। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? क्षेत्रफल की बात हो रही है कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल किस जिले का है, तो ये किस जिले का? हमारा सिरसा का। सबसे अधिक क्षेत्रफल सिरसा का है। हरियाणा के किस जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसका कम क्षेत्रफल है? तो फरीदाबाद का, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी है? फरीदाबाद। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कम जनसंख्या वाला जिले की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पंचकुला, इसको नैनो सिटी भी बोलते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता की बात हो रही है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हमारा? तो गुड़गांव।
ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अधिकतम की बात की गुड़गांव, न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? मेवात। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प भी पूछ सकते हैं, पक्षी भी पूछ सकते हैं, पशु भी पूछ सकते हैं, तो कौन सा है? तो ये हमारा कमल, ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो कौन सा वृक्ष है राजकीय वृक्ष? नीम, बरगद, आम, पीपल, तो कौन सा इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? अगर राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा है काला तितर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो पशु कौन सा है भाई? ब्लैक बक है, भैंस है, हाथी या शेर, तो कौन सा हो जाएगा? ब्लैक बक। हरियाणा की मुख्य भाषा क्या है? तो हरियाणा की अगर मुख्य भाषा की हम बात करें तो कौन सी है? तो हिंदी और हरियाणवी, ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो कौन से हैं? देखो, गिर तो गुजरात का है, एम्बिस भी नहीं है, जिम कार्बेट भी नहीं है, सुल्तानपुर कालेसर ये है, सरिस्का और सतपुड़ा भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर गुड़गांव के अंदर और कलेसर जो है यमुनानगर के अंदर है। यहाँ पर साल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं कलेसर में। हरियाणा का क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो कौन सा हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर? तो 1.34, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? जलवायु की अगर हम बात करें तो कैसी है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा ये जलवायु से संबंधित है? तो आर्द्र, उपोष्ण तथा उपोष्ण स्टेप की जलवायु। इनमें से कौन सी हरियाणा की प्रमुख झील है? झील बतानी है। सुल्तानपुर है कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर। बड़खल कहाँ पर है? फरीदाबाद। खलीलपुर कहाँ पर है? खलीलपुर की अगर हम बात करें तो ये हमारे मेवात, तो ये सभी की सभी है। हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? हरियाणा की अगर औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 से 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सा भाग है वो जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो एक क्वेश्चन ये बनता कि हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? तो छछरौली। कहाँ पर है छछरौली? यमुनानगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरी भाग का शिवालिक क्षेत्र। 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में न्यूनतम वर्षा होती है? अधिकतम तो किस में थी? उत्तरी में। तो न्यूनतम किस भाग में होगी?
तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी भाग। हरियाणा के मुख्य अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो कितने अभयारण्य हैं? 8, 5, 7, 6। ठीक है, तो मुख्य कितने अभयारण्य हमारे? 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 6 हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8, ऑप्शन ए। हरियाणा के पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? अगर पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये हमारे कितने हैं? 4, 5, 7 या 9? तो कितने हो जाएंगे हमारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीट कितनी आरक्षित है? विधानसभा की बात पूछी जा रही है, तो कितनी है? 17, 15, 19, 20। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अगर विधानसभा का अगर बात की जा रही है तो विधानसभा के अंदर है 17 सीटें, लोकसभा के अंदर है 2 सीटें। हरियाणा गठन कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय उसमें कितने जिले थे? तो उस समय उसमें 7 जिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन किस संशोधन के तहत किया गया था? वो संशोधन कौन सा था? 6वां था, 9वां था, 7वां था या 18? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो ये 7वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था? तो कौन से नंबर का बना था ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17, 15, 19, 20। तो कौन सा था? 17 नंबर का। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? तो इनमें से किसको हरियाणा केसरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो राज्य कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इन चारों में से उदयभान अंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणवी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो कौन सा था इनमें से? तो क्या हो जाएगा हमारा? झाड़ू फ्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? राजा राम शास्त्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष की अगर बात करें तो इनमें से किसको कहा जाता है? बंसीलाल, लाला लाजपत राय, नेकीराम शर्मा या उदयभान अंश? तो किसको कहा जाता है लौह पुरुष? बंसीलाल को, ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हमारा? तो ये हिसार में, ऑप्शन बी।